कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोलकर सुनने का प्रयास किया। हम यहाँ से जीवन यात्रा के अनमोल रत्न लुटाते हैं, भगवान नाम के रत्न लुटाते हैं। यदि आप लूट लेंगे तो आपके अन्यथा बेगाने हैं। इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण कवित्व रूप में, जिसका आज प्रसंग है कि किस प्रकार हनुमान जी ने मेघनाद का वध किया था और आगे की नरलीलाएँ भगवान के द्वारा की गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन यात्रा कब किसकी कहाँ रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। आप अगले पल का इंतज़ार करते हैं, इस पल का ही भरोसा नहीं है। जो बटोर सकते हैं बटोर लें, अन्यथा बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग बिना सुने बिना देखे ही जीवन यात्रा को पूरी कर जाते हैं, बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। शुरू में आपको वो ये बातें काल्पनिक और कपोल कल्पित लगेंगी, लेकिन अंत समय में ये बातें बहुत काम आती हैं। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सहलाद, नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल बंदी, करता हूँ अभी अपने लिए सवाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बेड़ी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक पर इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सम्मुख, केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, इंद्र जालिए खेल में इंद्र जाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ हाथ मुँह ताकता है, अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तो इंद्रजीत बल वाला है, मैं काम जीत बल वाला हूँ। तो दीपक है, मैं मसाल हूँ। रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोग प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतः बांध ले जाऊंगा। 100-200 नई शस्त्रों अपने कर्तव्य दिखलाऊंगा। तो निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। का अंजलि लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है यह धर्म का बल का अब क्या काम। यह ब्रह्मास्त्र यह ब्रह्म फांस यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिस रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निषेधन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भवबंधन कटते हैं। उनके जन को यह बंधन क्या, यह प्रश्न धर्म का है इसमें। देवनाथ के कार्य है तो यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं वृक्षों के डाले, छोड़ दिए बंधते बंधते ही कपिवर ने 20 के मस्तक फोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीश। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता। बन रे उद्यान उजाड़ा क्यों, मेरा कारण क्या था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम, कान से सुना नहीं। तो इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बन कर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्मवास से मुक्त हो बोले कपि सविवेक, उत्तर कैसे एक दूं जो है प्रश्न अनेक। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जहाँ, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जहाँ। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं, इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझी थी जिन पर सूर्पणखा हारे, जिनसे खरदूषण है फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने नली
पाहुने की निश्चर कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेट तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये। भगवान जीम लेते हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैं भी उसको मारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं कहना पड़ा निधान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अभ्यसर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं जो है मदान प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल सोते हैं क्यों लंका वाले। यह है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मदतान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है नाग धरण से गगन तलग रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सहोदय अस्त मुझी में। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये उठपटांग बातें सुनकर, उसे अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने, समझा ले उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। वे अंजलि लाल के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबाकर क्रोध का बोले से बेन। तूने जो अधम कहा इससे का उनकी महिमा घटती है, कितनी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुँचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ सभी तो सचमुच बोर आया है। मेरा जो बकता है ये कुछ भी काम नहीं आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव दूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जमदंद मक्खियाँ लाश पुट भिनकेंगी। दश कंदर को विष लगाए कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव वरो बानर सचमुच ही उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर, इसका भी काट डालो सामने मेरी इन आँखों के। खड़गों को खींच उठे खलगण चाहा, कभी का संहार करें भालों की नोकों पे रख लें, फिर बाणों का बौछार करें। देवयोग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कार लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है ये राजन अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। तो सब कहने लगे यही है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। वे पूछ घुमा कपि ने उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछ करो इसे अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो बंधवाओ पूछ बानर घी, फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगावाओ पूछ में बानर घी। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की हंसे बलि हनुमान, यही पूछ तुझे दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम में कुछ कर दिखाऊंगा, तिगनी का नाच नचा इसको सब किसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजाज्ञा वश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे, घर घर से अनेक कपड़े उसे एक पूंछ पर बंधते थे।
लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे जब पवन सुत अंजनी लाल अपनी ये लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे, पुरवर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे। गीतेल काम आया इतना, बागी न बचा छोंकने को, कपड़े का ऐसा काल हुआ बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोले। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कभी पूंछ में तुरंत लगा दिया। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती है बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का डर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मत वाले निश्चर क्या जाने। रजनी के आते ही जैसे हो उचित अरुण मारतंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी घन सा शोर घन घोर हुआ, आकार बड़ा जब आंधी सा था ओ हा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्कपति वह क्रांति हुई। मई गगन हिले गिरी धरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भांति भ्रांति हुई। मई गगन हिले गिरी धरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरातल एक हुआ अंजलि लालियों बढ़ते थे। बढ़ते हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठोर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे बलि। हर के द्रोही निश्चरगण को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला सा विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटें उठी चलता रथ रुका, दिवाकर का सारा त्रिकूट गिरी भगव उठा। जल लगा खोलने सागर का, पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार ये गरज उठा दशमात, ओट दा काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ प्रगुटी कराल कर ली अपनी, फिर आँख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र नशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं उड्गण, यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छूटते हैं। यह बिजली थी उन्हें आंखों में, अंबर पर घिरे आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ जलंधा धुंध लाए बादल। संकेत मात्र से कायम हुआ जन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा ही व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जलने, वे आग लगी धूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तब तात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुख पर देखना कुछ आँच आए नहीं। ये देख प्रकृति का चमत्कार अंजलि लाल हर्षा उठे। अनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल वो लाओ अभी निकाल। वो काल कहाँ तो बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है तो खड़ा खड़ा मुँह तकता है विपत काल दिखाल न कर। आज शीघ्र झपट कर बाहर को, मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, मक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति बंधारी के वैसे कभी नाना कर्तव्य करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंदर को कंपित सा हो वह काल गया, फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया।
के कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत जग जीत बखाना जाता है, पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल तुझे कराल को विकराल हूँ मैं, जिसके अधीन है शक्ति तेरी उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। ये कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण में, जो बाल्यकाल में ले छलांग था धरा दिवाकर होकर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर फिर डोल गया कैलाश नाथ था योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूंको क्षार करो कंचन के कोठों को, तोड़ो तुम पर वीर हमारे आग्रह से, इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला जो बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज सोचा परिणाम लपटका है, या पहुँचे सभी सुरंगों में देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके सांकल से जकड़ी बाहें थी, फिर देखा मुर्दा जिंदा है धीमी धीमी गुस्साएं थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने बेत जो होर हो शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था, गई 7.5 तुझ पर ये मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भवक उठा आंखों को मुझ पर लाल किया, पहले तो भोग 7.5 ये खे बंदी तत्काल गया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। ये सुनकर बोले महावीर यदि सचमुच तुम ही शनिश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो। ये चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच दशा तुम्हारी तो कंचन को लो बनाओ तुम। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी छाया तिमरे अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यों उलट पलट कर दहन किया मद छोड़ किए दिया, रावण का संपूर्ण नगर को फूंक डाला। कर छोड़ा एक विभीषण का सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पहुँच बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उछटता है अतः विदा करिएगा माँ, फिर हाथ कृपा का इस पर इस सर पर चलती विरियाँ धरिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती विरियाँ धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी दे चिन्ह मातवी, निज कर से संदेश कहें जो कहना हो कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इतने वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना कर जोर, और में से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें, जो बाण जयंत पर छोड़ा वे कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो क्या पता इधर क्या होना है, सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे फिर भई रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है इस कारण धीर धर रही हूँ, छाती पर पत्थर सा रखकर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। डांडस देकर शांत कर समझा कर बहुबार विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजित बिहारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राख्यों पलक नयन की नाई।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों, साथियों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हो वह पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसके साथ है और परम पिता का आशीर्वाद भी, क्योंकि अन्यथा लोग बहुत से बहाने बनाकर इन्हें छोड़ देते हैं। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न आवश्यक रूप से बटोरें। मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।